बात कर रहे हैं बोरवेल में फंसे जिंदगी की जंग की। तो देखिए, दौसा में 5 साल का आर्यन जो है वो बोरवेल में फंसा हुआ है और करीब 18 घंटे हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पूरे घटनाक्रम को आप इन 4 तस्वीरों से समझ सकते हैं। कल शाम का वो वक्त था जब ये घटना जो है वो घटित हुई थी। 150 फीट की जो गहराई है वहां पर आर्यन फंसा हुआ है। उसे निकालने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो है वो कल शाम से जुटी हुई है। पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जैसा कि आप तस्वीरों में यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर एलएनटी मशीनें लगी हुई है, यहां पर जेसीबी की मशीनें 4 लगाई गई है। लगातार गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है। तकरीबन 55 फीट तक अभी खोदा जा चुका है, लेकिन अब भी 100 से ज्यादा फीट खोदना बाकी है। दूसरी तरफ बच्चे के लिए लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है उसे कांटेक्ट करने की, और 2:30 से 3 बजे के करीब बताया जा रहा है कि उसे एक वाटरप्रूफ कैमरा डालकर उसका मूवमेंट भी कैद यहां पर किया गया था। लेकिन रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 55 फीट से अधिक की खुदाई हो चुकी है, लेकिन जो आर्यन है वो 155 फीट पर फंसा हुआ है बोरवेल में। एनडीआरएफ अपने टेक्निक्स अपना रही है, हर तरीके से उसे बाहर निकालने की जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है। एक तरफ से रिंग बनाकर एनडीआरएफ ने उस रिंग के जरिए भी बच्चे को निकालने की कोशिश जो है वो यहाँ पर शुरू की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर मशीनें, जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। कोशिश यही है कि ये जो जिंदगी की जंग है वो आर्यन जीत जाए, और दुआओं का दौर भी लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के जो नेता है जगमोहन मीणा, वो रात भर से मौके पर डटे हुए हैं। कलेक्टर, एएसपी, एसडीएम, डिप्टी एसपी, सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी रात भर से वहां पर मौजूद हैं। 3 एलएनटी मशीनें लगाई गई हैं, 7 जेसीबी मशीनों को खुदाई के लिए यहां पर काम पर लगाया गया है। लगातार हर एक कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आर्यन को बाहर निकाला जा सके। ये आपको मोमेंट हम वो दिखा रहे हैं जो कि वाटरप्रूफ कैमरा डालकर अंदर भेजा गया था, और उसमें आर्यन का मोमेंट जो है वो कैद हुआ है। किस तरीके से जो बच्चा है वो 155 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। और दौसा से हमारे सहयोगी लक्ष्मी अवतार भी कल शाम से लगातार मौके पर डटे हुए हैं, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मी, अभी क्या अपडेट बताई जा रही है? क्या खुदाई और आगे बढ़ पाई है? क्या जानकारी मिल पा रही है एसडीआरएफ की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से? अंकुर, देखिए, जो बोरवेल में आर्यन है 5 साल का, करीब 18 घंटे से फंसा हुआ है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जब यह घटनाक्रम हुआ उसके बाद में जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली थी, तत्काल मौके पर प्रशासन पहुंचा था और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। कल से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड उसके बीच भी लगातार रात भर यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक और जहाँ पैरेलल मशीनों के जरिए खुदाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो एनडीआरएफ की टीम है वो अम्ब्रेला नुमा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए आर्यन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। देर रात्रि में एल नुमा इंस्ट्रूमेंट बोरवेल में डाला गया था, लेकिन उस एल नुमा इंस्ट्रूमेंट से सफलता नहीं मिली। उसके बाद में तत्काल एनडीआरएफ द्वारा एक अम्ब्रेला नुमा जो इंस्ट्रूमेंट है, देसी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, उसे टेक्निक कह सकते हैं, उसे बनाया गया, और तब से उस इंस्ट्रूमेंट को डालने के लिए वहाँ प्रयास किया जाए। करीब बताया जा रहा है कि 100 फीट के करीब जो इंस्ट्रूमेंट है वो पहुँच चुका है, लेकिन जो आर्यन है वो करीब 155 फीट के समीप फंसा हुआ है। ऐसे में धीरे धीरे बड़े ही एहतियात बरतते हुए इस इंस्ट्रूमेंट को अंदर पहुँचाया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए उस मूवमेंट पर भी नज़र रखी जा रही है, ताकि जो आर्यन है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। उसके लिए पूरे प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत। साथ ही जो कलेक्टर है देवेंद्र कुमार, वो भी लगातार इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो और उस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इस बच्चे को बाहर निकाला जाए। इसको लेकर जो
जो भी उचित संसाधन की ज़रूरत है वो लगातार वो यहाँ मंगवाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो पिलिंग मशीन है वो खुदाई का काम काफ़ी तीव्र कर सकती है। ऐसे में पिलिंग मशीन की भी यहाँ डिमांड की गई, तो ऐसे में जो जयपुर उच्च अधिकारी है उन्हें भी पिलिंग मशीन को लेकर अवगत कराया गया। जो आपदा मंत्री हैं डॉक्टर केवल मीणा, उनसे भी बात की गई कि आपदा के तहत जो भी रेस्क्यू में जो संसाधन उपलब्ध हो सके वो यहाँ मुहैया करवाया जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने भी भरोसा दिया कि जल्द जल्द जो और अन्य संसाधन है रेस्क्यू में काम आने वाले वो यहाँ भिजवाए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ जमे हुए हैं। कल रात से जो लगातार रेस्क्यू है वो लगातार जारी है। सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आर्यन है उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए ताकि उसका जीवन बचाया जा सके। फिलहाल जो ये कह सकते हैं अल सुबह जो सीसीटीवी कैमरा डाला गया था उसमें आर्यन का मूवमेंट नजर आया था। हालांकि अभी कोई मूवमेंट उसमें दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो डॉक्टर है चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद है, उनसे हमारी बात, उनका कहना है कि जब धीरे धीरे समय बढ़ता है तो केवल एक ऑक्सीजन लेवल पर वो निर्भर है। ऑक्सीजन उसमें प्रॉपर तरीके से हालांकि दी जा रही है 2 पाइपों के जरिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीतेगा तो स्थिति क्रिटिकल भी हो सकती है बताया जा रहा है। ऐसे डॉक्टरों का अनुमान है, लेकिन हाल फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो आर्यन है वो कहीं ना कहीं अभी सुरक्षित बताया जा रहा है। मौके पर क्योंकि जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं बीजेपी नेता भी वहां पर है जगमोहन मीणा, साथ के साथ प्रशासनिक अमला भी वहां पर मौजूद है। संभव हो सके तो आसपास उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए अधिकारियों से, ताकि स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाए कि कितना और वक्त लग सकता है, अगर एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के अधिकारियों से भी पता चल पाए। बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं योगेश कुमार, उनसे भी हमारी कुछ देर पहले बात हुई थी। उन्होंने इस पूरे रेस्क्यू को लेकर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इसमें डाले थे उसमें जब कामयाब नहीं दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया तो योगेश कुमार है उनका कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आर्यन को बाहर निकाला जाए, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने इस तरह की कई घटना जब हुई थी तब वो मौके पर पहुंचे थे। करीब 93 फीट तक की घटना में से बोरवेल में से बच्चों को बाहर निकालने का काम एनडीआरएफ कर चुके हैं। हालांकि ये जो घटना है ये काफ़ी गहराई की घटना है, क्योंकि 155 फीट पे वो बच्चा फंसा। ऐसे में थोड़ी तकलीफ उनको जरूर आ रही है, लेकिन उनको भरोसा है, उम्मीद है कि उनकी जो टेक्निक है वो काम करेगी और बच्चे को बाहर निकालने का वो प्रयास जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्हें सफलता मिलेगी। हालांकि खुदाई का काम बदस्तूर जारी, तो खुदाई का काम भी रोका नहीं जा सकता। दोनों तरह से बच्चों को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश है। खुदाई के जरिए टनल बनाकर निकाला जाए या फिर जो टेक्निक इन्होंने जो अपनाई है देसी, उसके जरिए बच्चों को निकाला जाए। तो उस तरह से प्रयास ये किए जा रहे हैं लगातार। कहीं ना कहीं जो अम्ब्रेला नुमा जो टेक्निक इनकी चल रही है उससे संभवतः हो सकता है कि ये कुछ समय में इस बच्चे को बाहर निकाल ले। हालांकि जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार प्रयासरत है। जो अपने जो हैंडपंप की जो रॉड्स होती है उसके जरिए उस इंस्ट्रूमेंट को नीचे डाला गया है और उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही इसे आर्यन को है बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर खुदाई की अगर हम बात करें तो खुदाई में कहीं ना कहीं काफ़ी वक्त इसमें लगेगा, शाम तक का वक्त भी इसमें लग सकता है। खुदाई में तो काफ़ी गहरी खुदाई, ऐसे में कोशिश ये सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो ये टेक्निक है इनकी जो देसी टेक्निक अपनाई है उस टेक्निक के अगर आर्यन बाहर आ जाता है तो संभवतः कहीं ना कहीं समय वक्त बचेगा और कोशिश है कि सकुशल ये आर्यन बाहर निकले और उनके परिजनों को मिले। हालांकि आर्यन के बाहर निकलने के बाद में तुरंत सबसे पहले मेडिकल टीम द्वारा उसका चेकअप किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटलाइज भी उसको किया जा सकता है, क्योंकि पिछले 18 घंटे से आर्यन बोरवेल में फंसा। ऐसे में कहीं ना कहीं डरा और सहमा उसकी मानसिक स्थिति इस वक्त कैसी होगी वो भी हम सभी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लक्ष्मण, कोशिश करें आसपास अगर कोई मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी अगर वहां कोई मौजूद है या फिर अगर डॉक्टर मौजूद हैं तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। वो बेहतर बता पाएंगे कि मौजूदा स्थिति अभी क्या है। जी बिल्कुल, हम प्रयास करते हैं कि कोई जो डॉक्टर हैं मौजूद हैं उनसे जल्द से जल्द चर्चा होकर इस पूरे मामले में। हालांकि हमारी थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर हैं प्रशांत पारस दौसा जिला अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा बीतेगा तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल स्थिति बन सकती है। हालांकि वो इस बात को भी नकार नहीं रहे कि ऑक्सीजन के जरिए बच्चा काफ़ी लंबे समय तक एकदम सकुशल रह सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें भी भरोसा है कि बच्चा अभी फिलहाल जो जिस तरीके से मूवमेंट उसमें नज़र आया सीसीटीवी में, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकालने की कवायद है वो यहाँ तेज़ है। कहीं ना कहीं कोशिश प्रयास सभी का ये है कि एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या प्रशासनिक अमला हो या फिर स्थानीय लोग हो, जनप्रतिनिधि हो या जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए जो लोग हैं, जो जेसीबी मशीनें चला रहे हैं, एलएनटी मशीनें चला रहे हैं, जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, मिट्टी हटवा रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक की ये कोशिश, हर प्रयास है कि
जल्द से जल्द आर्यन को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, उसकी ज़िंदगी बचाई जाए और सकुशल उसकी माँ की गोद में उसे दिया जाए, क्योंकि जब माँ खेत में काम कर रही थी उसकी आंखों के सामने ही आर्यन बोरवेल में चला गया था। माँ की चीख पुकार, जब आर्यन बोरवेल में गया तो उससे चीख पुकार निकली, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि वो दोनों माता पिता सदमे में, उस दौरान पिता मौजूद नहीं थे, लेकिन जो माँ थी वो उसकी आंखों के सामने उसका लाल काफ़ी गहरे गड्ढे में चला। कहीं न कहीं वो काफ़ी दुखी है, सदमे में है। अब प्रयास है, वो सबसे विनती कर रही है, हाथ जोड़ रही है कि मेरे बच्चे को मुझे सकुशल वापस लौटाया जाए। हालांकि ये कह सकते हैं कि बोरवेल भी इनका खुद का था कहीं न कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी अवतार, कोशिश लगातार की जा रही है और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जी राजस्थान की मुहिम है कि जब तक आर्यन जो है सकुशल बाहर नहीं निकाला जाता तब तक कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। हमारी भी और दुआएं भी पूरे राजस्थान की, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो भी लगातार ये दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आर्यन को बाहर निकाला जा सके सकुशल। और दूसरी तरफ तमाम कोशिशें भी यहाँ पर चल रही है। SDRF NDRF की तरफ से पूरा पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है। साथ के साथ प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर, ASP की बात की जाए यहाँ पर वो भी मौजूद है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहा है, जो अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। लक्ष्मी अवतार, कुछ लोग यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं या फिर कुछ जनप्रतिनिधि जो है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, कुछ निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। जरा कोशिश करें, संभव हो सके तो उनसे बात करें। जी बिल्कुल, देखिए जो कलेक्टर हैं वो यहाँ पे मौजूद है, जो अन्य जो भी अधिकारी है उन्हें पूरी तरीके से वो निर्देशित करके कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। हालांकि जो PhD या जो PWD के जो अधिकारी हैं, जो टेक्निकली अधिकारी होते हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया है ताकि उनके दिशा निर्देशों में इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द सफल बनाया जा सके। उसके ये प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश है संभवतः जल्द से जल्द इस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। हर मुमकिन प्रयास करके ये इसे कोशिश की जा रही है कि इस बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। बिल्कुल ठीक है। तो लक्ष्मी अवतार, आप नजर लगातार बने